हैप्पी नवरात्रि। मैं एनडब्ल्यूएम मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप एनडब्ल्यूएम लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट सेंटर से आपसे बात करती हूँ। आज दूसरा नवरात्रा है और सब जानते हैं कि आज का दिन ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है और ये ज्ञान की देवी हैं। ये हमें ज्ञान दिलाने में हेल्प करती हैं। लेकिन जब हम इन्हें अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो समझ में आता है कि ये ज्ञान के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ दिला देती हैं। देखिए, हमारे सेंटर का नाम ही है वेलनेस सेंटर और हमारी यही कोशिश रहती है कि कैसे आपको वेलनेस दिलाई जाए। तो जब हम सर्च करते हैं, जब हम सोचते हैं इनके बारे में, अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये देवी सिर्फ हमें ज्ञान ही नहीं दिलाती या हमारे नॉलेज को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारी और बहुत सारी वेलनेस को दिलाने में हमें हेल्प करती हैं। देखिए कैसे। जब हम अच्छे से ज्ञान लेते हैं, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ज्ञान लेते हैं, एकाग्र होकर ज्ञान लेते हैं, तो हम मन से ज्ञान लेते हैं। मन हमारा मजबूत रहता है और दिमाग भी मजबूत रहता है। और जब उस अच्छे मन से और दिमाग से लिए हुए ज्ञान को हम दुनिया में लेकर जाते हैं, तो हम कोई भी काम करें, कोई भी जॉब करें, बहुत अच्छे से करते हैं। और यही बच्चे जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ज्ञान लेते हैं, तो जब ये अपने शादी के बंधन में बनते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, तो इनकी रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि ये कहीं ऐसा नहीं कि जो मिल गया उसी के साथ संबंध बना लिया। तो ऐसी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है। एक दूसरे पर विश्वास के भाव से ये लोग रहते हैं, अगर कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। वरना तो आप देखते ही हैं कि कोई पति पत्नी एक दूसरे पर इतना शक करते हैं कि समझ में नहीं आता। बिल्कुल एक ऐसे देखते हैं एक दूसरे को कि कोई भरोसा ही नहीं रखते कि भाई हाँ, शाम को गया हुआ पति वापस ठीक से वापस आएगा। ऐसे ही जेंट्स का हो रहा है, क्योंकि ये चल रहा है समाज में। तो देखिए, ये रिलेशनशिप को भी आपकी स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद होती है। और दूसरे जब यही हाँ, सोसाइटी में जाकर देखते हैं, तो सोसाइटी में भी ये अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यही बच्चे तो समाज का अंग हैं। हम लोग ही तो समाज हैं, हमसे मिलकर ही समाज बना है। तो हम सब जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, तो देखिए समाज कितना सुंदर हो जाएगा, कितना शुद्ध सात्विक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे पर हम बिलीव करने लगेंगे, कहीं कोई किसी को किसी तरह का डर नहीं रहेगा। तो ऐसे करके हम ये सोशल वेलनेस भी इससे मिलने में मदद होगी। फिर एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा और बाद में स्पिरिचुअली तो अच्छे होंगे ही होंगे। और जो सबसे ज़रूरी बात है, ये हमारी हेल्थ पर एकदम से डायरेक्ट इतना प्रभाव डालती है कि आप जब सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, ये जो हमारी ब्रह्मचर्य व्रत का अगर हम पालन करें ठीक से, तो ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। क्योंकि जो आजकल हमारे पास केसेस आते हैं ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस के, हार्मोनल गड़बड़ी के, हार्मोन सिस्टम के ख़राब होने से, तो वो अधिकतर बचपन के रहते हैं। कि जो बचपन में कुछ ऐसी चोट लगी होती है, कुछ ऐसा मन पर, दिमाग पर, शरीर पर गहरा प्रभाव आया हुआ होता है, जिसकी वजह से बच्चे लोग परेशान रहते हैं। देखिए, अगर किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया हुआ होता, तो उसको समझ में नहीं आता वो कब क्या किसी के साथ कर दे। उसको बच्चे ना, बूढ़े ना, कोई कोई नहीं दिखता। तो ऐसे लोग बच्चों के साथ कुछ गलत कर देते हैं। और ये बच्चे जब बड़े होते हैं, तो ये समझिए कोई बच्चा, आप देखेंगे हमारे पास तो ऐसे बहुत केसेस आते रहते हैं, तो कोई बच्चे में डर बैठ जाता है, तो वो डर के कारण बेचारा पूरी ज़िंदगी अपने परेशान रहता है। ऐसे ही कोई बच्चे में क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, जैसे वो कहीं पढ़ने गया या घर में माँ बाप ने किसी के साथ ऐसे के साथ छोड़ दिया, कोई मतलब रिलेटिव ही है, तो उनको, ऐसे बच्चों को अपने माँ बाप पर भी, पेरेंट्स पर भी गुस्सा आता है कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों छोड़ा इनके साथ। तो ये जो भाव हैं, ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं बच्चों में, जिनकी वजह से बच्चे इतने परेशान होते हैं, तो ये सब देखिए ब्रह्मचर्य से ही। तो अगर वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया होता, तो उन बच्चों को परेशान नहीं करता। तो इसलिए सबको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत ज़रूरी है और ये देवी उसी की शक्ति देती हैं। तो जब इस तरह से सब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, तो मैं समझती हूँ ये हार्मोनल
जो चेंजेज हैं, देखिए कुछ तो ऐसे ही हैं कि भी बहुत और किसी वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर केसेस ऐसे आते हैं जो बच्चे बचपन में इस तरह के प्रभाव से गुजर चुके होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा गलत हो चुका होता है जो नहीं होना चाहिए था। तो ये सब मैं समझती हूँ या हम समझते हैं जब हम सेंटर पर अपने बात करते हैं, या कुछ ऐसे जैसे हमारे सेंटर का नाम ही है जीवन शैली उत्थान केंद्र, तो उस तरफ जब हम सर्चेज करते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमें यही समझ में आता है कि अगर ब्रह्मचर्य इंसान का मजबूत हो गया, बच्चे का मजबूत हो गया, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप में सुधर जाएंगी। और जब सबका सुधर जाएगा तो देखिए सोसाइटी में भी इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा, सबको सोशल जो वेलनेस है वो भी आराम से मिल जाएगी, एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो जाएगा, और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे सब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करेंगे, और पूरे मजबूत मन के साथ, मजबूत दिमाग के साथ काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एकाग्र होकर, एकचित होकर जो एजुकेशन ली है, जो शिक्षा ली है वो ली होती है, तो उसको वो अच्छे से यूज़ करेंगे जब उन्हें समय पड़ेगा जैसे जैसे। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो आज का दिन है, आज की जो देवी हैं, ये हमें हेल्थ प्रोवाइड कराने में भी बहुत हेल्प करती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम पर तो ब्रह्मचर्य का बहुत ही डायरेक्ट जैसे प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ हमें सबको, अपने बच्चों को सीख देनी चाहिए अभी से, जब वो छोटे हों तो उन्हें कहना चाहिए कि भाई आपको इन देवी की पूजा प्रार्थना में हमेशा रहना है। अगर इन देवी का सानिध्य है, इन देवी का आशीर्वाद आप पर रहा, तो आपका ब्रह्मचर्य मजबूत होगा, स्ट्रोंग होगा। आप यूं ना कहीं ऐसे मन डिगाएंगे, किसी गलत काम में पड़ेंगे, गलत संबंध बनाएंगे। तो मैं समझती हूँ अगर ऐसा रहा तो देखिए 50% जो हमारी लाइफ की लड़ाई है वो हम आराम से जीत जाएंगे, अगर ब्रह्मचर्य मजबूत हुआ। क्योंकि ब्रह्मचर्य हमारे जीवन की नींव है, और मुझे लगता है यही कारण है कि ये जो देवी की पूजा करते हैं, देवी हमारे दूसरे नंबर पर आती हैं, क्योंकि जीवन के बाद ही इनका जो काम है वो शुरू हो जाता है, और जीवन के अंत तक हमें ये ब्रह्म ज्ञान तक दिलाने में मदद करती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बस यही आशा है कि आप इनको अपने जीवन में उतारें, अपने बच्चों को इनसे जोड़ें और इन्हें समझें। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे लगे हो तो। थैंक यू।